स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम कंज्यूमरिज्म के ऊपर एक सीरीज शूट कर रहे हैं। एक वीडियो बनाई थी, उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के आगे, कंज्यूमरिज्म के ही ऊपर ही बात करेंगे कि कैसे आपको फोर्स नहीं किया जाता कुछ खरीदने के लिए, आपको समझाया जाता है ना, आपको कन्वेंस कर लिया जाता है। और ये प्रोसेस इतना खतरनाक होता है कि किसी को कन्वेंस कर लेना उसी के अगेंस्ट, है ना, उसी की चीज़ों के अगेंस्ट, उसी के लाइफ के अगेंस्ट कितना खतरनाक है सोचो। आप अब लाइफ में वो डिसीजन लोगे अपने ही हिसाब से, अपने ही लिए, जो आपके लिए खुद नुकसानदायक है, और आप ये भी मान के चलोगे कि वो डिसीजन लेना आपकी चॉइस है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनना। ये बहुत खतरनाक बात है। आप जो एक्शंस ले रहे हो, जो कर रहे हो, जो डिसाइड कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, बट ऐसा है नहीं। उससे आप अपना नुकसान ही कर रहे हो। कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो यही है। अभी स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल बचपन से ही, है ना। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी काफ़ी बात की थी, समझा था कि कंज्यूमरिज्म है क्या, है ना, क्या कैसे ये काम करता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार इस वीडियो में आया, तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, या इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आप वहाँ जा सकते हैं। वो वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसके बाद भी 2-4 और वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ये दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं उस सीरीज़ की। तो बचपन से ही तुमने सुना होगा अक्सर कि भाई अच्छा घर ले लेना, अच्छा फ़ोन ले लेना, अच्छी शादी कर लेना। शादी, शादी, मेरे को स और श बोलना नहीं आता। किसी ने कमेंट किया था एक वीडियो। एनीवेज़ इस पे अलग से बात करूँगा। एक टॉपिक मेरे दिमाग में है, तुम लोग कमेंट करना अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना। हीन भावना हम भारतीयों के अंदर, स्पेशली मिडिल क्लास लड़कों के लड़कियों के अंदर, लोअर मिडिल क्लास के अंदर हीन भावना किस तरह से पनपती है, उसके कारण क्या क्या हैं, और ये एक साजिश के तहत किया जाता है। ये अपने आप नहीं होता ना, ये एक साजिश है। साजिश, फिर से गलत बोल रहा हूँ ना। फिर कोई कमेंट करेगा इसको तो सौ और शौ में डिफरेंस ही नहीं पता, ये क्या ज्ञान देगा। एनीवेज, तो ये हीन भावना कैसे तुम्हारे अंदर आती है, इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से। बड़ा मजेदार वीडियो बनेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी बड़ा, मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था एक टाइम तक। मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने कैसे इन लोगों के जाल को समझा, इन बड़े लोगों के जाल को, इनके फिल्टर्स को समझा जो इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके सब डिटेल में बताऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो कमेंट करना अगर चाहिए तो इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो वही बनाऊंगा। उसके बाद हम अपना एक कंज्यूमरिज्म के ऊपर तो बनाते ही रहेंगे। एनीवेज, अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं कह रहा था कैसे तुम्हें बचपन से ये चीज़ बताई जाती है कि फ़ोन खरीद लेना, अच्छी गाड़ी खरीद लेना, अच्छी शादी कर लेना, अच्छी जगह पे घर पे जाके रहना। अगर ये सब तुमने किया, अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहनना, ये सब मैंने बच्चों को देखा है। एक बार मैं स्कूटी से कहीं तो जा रहा था, तो मैं एक स्कूल बस के नीचे साइड से निकल रहा था, तो ऐसे ऊपर खिड़कियाँ होती है ना बस की बनी हुई, तो उसमें मैंने 2 बच्चों को बात करते हुए सुना कि बच्चे थे, वो 4th-5वीं क्लास के बच्चे थे ऐसे। वो बात कर रहे थे कि यार मैं तो ना आईफ़ोन लूँगा 10th में जाके, मैंने अपने पापा को बोल दिया है। मतलब उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि ये चीज़ इनके अंदर भी फ़ीड कर दी है सोसाइटी ने अभी से ही, है ना? ये बचपन से ही शुरू हो जाता है कि इन प्रोडक्ट्स को सक्सेस का पैरामीटर मान लेना। सक्सेस सही बोल रहा हूँ या भी गलत बोल रहा हूँ? एनीवेज छोड़ो, जोक्स अपार्ट। तो सक्सेस का पैरामीटर मान लेते हैं इन चीज़ों को, और इससे अब आपको बार-बार यही चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया महँगा फ़ोन, महँगे कपड़े जो पहनता है वो महान होता है, काँटे और चम्मच से जो खाता है वो महान होता है, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में अगर तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो तो ये सब करो, कुछ भी करो, कुत्ते की तरह काम करो, अपनी जीवन ऊर्जा बर्बाद कर दो किसी कंपनी में जाके, निचुड़ जाओ गन्ने की तरह जाके, पर वो सब अचीव करो, आप वो लगे रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो। ये ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। कंज्यूम करने की ट्रेनिंग, को कंज्यूम करना है। सक्सेस का मतलब कंज्यूम करना। जो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। सबसे बड़ा मिथ है। इस कंज्यूमरिज्म सीरीज़ की जो अगली वीडियो मैं बनाऊँगा वो इसी के ऊपर बनाऊँगा कि ज़्यादा खुशी का मतलब ये सोसाइटी क्या बताता है हमें? ज़्यादा खुशी का मतलब ज़्यादा चीज़ें, जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी ज़्यादा खुशी, जो कि सरासर गलत है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अगली मैं वीडियो में इस पे बात करूँगा, जो इसी सीरीज़ की जो अगली वीडियो बनाऊँगा।
तो बचपन से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो जब तुम बाहर बचपन से ही इस चीज़ को सोचते रहते हो कि भाई सक्सेस का मतलब ही यही होता है, महँगा फ़ोन, महँगे कपड़े, महँगी गाड़ी, महँगी शादी, शादी भी अगर सस्ती कर ली तो हम पिछड़ गए रेस में। मतलब इस समाज ने जो तुम्हें रूल दिए हैं, इस घटिया 2 कौड़ी के समाज ने, समझ रहे हो? बिल्कुल घटिया 2 कौड़ी का ये समाज है और ये समाज कुछ और नहीं है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें तुम जैसे लोगों को डाल के इधर से डालते हैं आलू और इधर से क्या बोलता रहता है तुम लोग को इधर से डालते हैं, इधर से गुलाम निकलता है, इधर से डालते हैं तो गुलाम, बचपन में पैदा करते हैं इसमें डाल देते हैं। ये समाज है, ठीक है, ये समाज की मशीन है। समाज, तुम पैदा होते हो सीधे इसमें गिरते हो और यहाँ से पूरा इस मशीनरी से निकलते हो और यहाँ से निकलता है एक तरोताजा फ्रेश बढ़िया गुलाम, बढ़िया क्वालिटी का गुलाम, है ना? तो वो होता है। तो फिर तुम्हें क्या लगने लगता है कि सक्सेस का मतलब तो यही होता है, तो फिर तुम उस चीज के पीछे भागते हो, है ना, कि भाई आईफोन खरीद लेना है, जल्दी से जॉब करते हैं आईफोन खरीद लेते हैं, जल्दी से जॉब करते हैं बाइक गाड़ी ये सब खरीद लेते हैं और करते रहते हो और कंज्यूम करते रहते हो। अब तुम ध्यान से सोचो, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, 2 मिनट रुको, मेरी वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे और ये सोचो, मतलब पहले सुन लो फिर पॉज कर। क्या यार, आज मैं ज्यादा खुश हूँ लग रहा है, इसलिए कुछ भी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। एनीवेज, तो तुम ये सोचो कि जब तुम ये चीजें कर रहे हो, है ना, आईफोन खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जितना बड़ी गाड़ी उतना मैं ज्यादा सक्सेसफुल दिख रहा हूँ सोसाइटी में, है ना, जितना महंगा फोन, जितना अपडेटेड फोन खरीद रहा हूँ उतना सक्सेसफुल दिख रहा हूँ, है ना, और लोगों को मैं पीछे छोड़ दे रहा हूँ और मेरे से ज्यादा किसी ने खरीद लिया तो मैं फिर उसी रेस में घुस के जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं उससे आगे निकल जाऊँ। ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उस फोन का, उस गाड़ी का, उस घर का, उस मैरिज का, उस कपड़े का ब्रांडेड, तुम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और इतनी बुरी तरह एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, है ना। इन कंपनियों को तो मुझे लगता है इनको तो एडवर्टाइज करने की भी जरूरत नहीं है, इन बड़ी बड़ी कंपनी क्या जरूरत कर तो नहीं, सारे कीड़े मकोड़े आपस में मचे पड़े हैं। कोई खरीद के ले आता है किसी ब्रांड का शर्ट या कुछ भी, तो वो अपने 4 दोस्तों से बताता फिरता है कि भाई ये देख मैं तो ये वाली शर्ट पहनता हूँ, तू क्या सस्ते वाली पहनता है क्या? फिर वो जो दूसरा कीड़ा मकोड़ा होगा जो वो सुन रहा होगा, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएगा। अरे अरे मैं तो रह गया, मैं तो अनसक्सेसफुल हो गया, मैंने ये वाला ब्रांड पहना ही नहीं। अब वो लगेगा क्रेडिट कार्ड स्वैप करके या लोन कर्जा लेके खरीद के ले आएगा, वो पहन के 2 मिनट के लिए वो भी खुश हो जाएगा। फिर ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें दिक्कत क्या है पता है, जानते हो क्या पता है? ब्रांडेड शर्ट पे अब मुझे बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे ज्ञान देने यहाँ पे कि अरे अरे तो क्या जो अफोर्ड कर सकता है वो भी ना लेके, अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ भाई, थोड़ा बुद्धि का देखो। अगर रैशनल मिश्रा पे आके वीडियो देख रहे हो ना इस चैनल पे, तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि एक लेवल होगा तुम्हारे सोचने का। मेरे ऑडियंस का तो है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, एक लेवल होगा। मैं बिल्कुल ही एबीसीडी नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो एक लेवल पे तुम हो उसके बाद ही मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ, वो मैं सोच के और तब बोलता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहनना गलत है, महंगी चीजें खरीदना गलत है, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा बुद्धि को खोल के सुनना, मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। बच फिर तुमने ये मान लिया कि सक्सेस होता ही यही है, चीजें खरीदना और कंपैरिजन करते रहना। इसमें केओस हो जाता है पूरा तुम्हारे दिमाग में ना, तुम्हारी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है, तुम परेशान रहते हो, सोसाइटी में डिप्रेशन और ये सब बढ़ रहा है, वो भागा दौड़ी वाला जैसे बोलते हैं ना, शहरों की स्पीड है, भागते रहते हैं लोग, सब बढ़ रहा है इसमें, ये सब होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, एडवर्टाइजमेंट मशीन बन के रह जाते हो तुम इन कंपनियों की, एडवर्टाइज करते रहते हो और आपस में। अब इसमें फायदा किसे हो रहा है? इन पूंजीवादियों को, है ना। अब क्या ब्रांडेड शर्ट खरीदना गलत है? नहीं नहीं, गलत नहीं है, पर तुम इसलिए नहीं खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हें चाहिए, तुम इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे खरीद लेना ही सक्सेस होना है। अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो मैं अनसक्सेसफुल रह जाऊंगा, समझ रहे हो। और तुमने इसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। मतलब उस ऊपर वाले ने, उस परमेश्वर ने, जिसने भी हमें बनाया होगा, इतनी अनमोल, इतनी कीमती जिंदगी दी है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। ये जो भी तुम्हारी 60-70 साल की जिंदगी है, इसमें तुम एकदम मजे लेके जीवन का रस अच्छे से इंजॉय करके जा सकते हो, मर सकते हो। तुम इसमें कर क्या रहे हो? एक घटिया 2 कौड़ी के समाज के द्वारा बनाए गए पैरामीटर्स को टिक टिक करने में लगे हुए हो। भाई ये हो गया टिक, ये हो गया टिक, पढ़ाई कर ली टिक, ग्रेजुएशन हो गया, 80% मार्क्स लाने चाहिए, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये शादी कर ली। नहीं 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 नहीं, उस चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें ये लोग सिर्फ, ये जो मशीन है समाज नाम की, ये तुम्हें सिर्फ एक कंज्यूमर, एक गुलाम बना के छोड़ देती है
और तुम सोचते भी यही रहते हो कि यही तो है। मैंने अपनी लाइफ मेरे को बहुत हँसी आती है, मैं अपने देखता हूँ, सुनता हूँ जब लोगों को बोलता हुआ, ऐसे बोलते हैं, "अरे यार, हमने तो लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, अब तुम लोग करो, हमें क्या है?" तो एक टीन का डब्बा खरीद लिया है उसने गाड़ी और एक घर बना लिया है, तो सोच रहा है लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है। लाइफ में मज़े कितने किए हैं तुमने? अब अगेन बहुत ज्ञानी आ जाएँगे यहाँ पे मुझे पता, "अरे! तू तू कैसे कह सकता है कि उसने मज़े नहीं किए होंगे?" मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी गली में निकलो, आँखें ऐसे खोलो ऐसे करके और देखो, दिख जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब दिख रहा है, साफ-साफ दिख रहा है, समझला? सब दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो तुम सिर्फ़ कंज़्यूमर बन के रह जाते हो। अब कस्टमर बनने की ट्रेनिंग तो तुम्हें दे देता है ये समाज बचपन से ना, कस्टमर माँ-बाप भी तुम्हें यही सिखाते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ, है ना? अच्छे मार्क्स लेके आ, अच्छी नौकरी लगेगी तो तू फिर अच्छे से गाड़ी लेगा, ये लेगा, वो लेगा, यही सब वही कंज्यूमर कंज़प्शन चलता रहता है। तुम इन सब के बीच में ये भूल जाते हो, आराम से भी बैठ सकते हो भाई तुम, चिल मार सकते हो, अपनी वो चीज़ें कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। जैसे मैंने ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की अपनी लाइफ़ में, कोई बच्चा रो रहा है, पता नहीं आवाज़ आ रही है। कोई नहीं, इग्नोर करना, क्या करूँ यार? बच्चे रो देते हैं, इसलिए तो बोलता हूँ एंटी नेटलिस्ट रहो, बच्चे ही हैं, कोई रोएगा ही नहीं। खैर, जो ये कंपनियां है ना, पहली बात तो देखो, ये जब भी तुम एडवर्टाइजमेंट देखते हो और इनके जाल में फंस जाते हो, इनका एडवर्टाइजमेंट देख के, ये ना कभी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं, ये डर बेचती हैं, डर। ये तुम्हारे अंदर डर बैठाते हैं, तुम्हें आके पहले, और बहुत सॉफ्टली करते हैं ये काम। पहले आके ही तुम्हें बोलेंगे कि अरे देखो, इससे लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, ये चीज़ ले लो, ये हमारा सामान खरीद लो। और अच्छा, तुमने ये सामान नहीं खरीदा इसलिए तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। और ये चीज़ ये तुम्हें बार-बार अलग-अलग चीज़ों, सोशल मीडिया के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू, हर जगह तुम इतना बोलेंगे कि तुम्हारे दिमाग में ना वो चीज़ बैठ जाएगी और तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है। बट एक्चुअल में तो उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। है ना? अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे नहीं यार, मुझे ज़रूरत थी ना मुझे गाड़ी की। हाँ, एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे ऑफ़िस का ही एक बंदा है, उससे एक दिन मेरी बात चल रही थी चाय पे, चाय पी रहे थे हम लोग, तो कह रहा था नहीं यार, गाड़ी तो आजकल नेसेसिटी है गाड़ी लेना। तो मैंने कहा नहीं भाई, गाड़ी नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है। गाड़ी लग्ज़री आइटम्स में आता है, और जो चीज़ लग्ज़री आइटम्स में आती है ना, वो नेसेसिटी नहीं हो सकती। तो वो उसने ये तर्क दिए कि अब सपोज़ इमरजेंसी हो गई रात को 11-12 बजे, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, तो गाड़ी होने से फ़ायदा है, गाड़ी लेके जा। मैंने बोला भाई, तू कब से गाड़ी चला रहा है? तो उसने, मैंने कितनी बार इमरजेंसी आ गई है ऐसी बता दे, है ना? और ऐसी इमरजेंसी में तू एम्बुलेंस ही बुलाएगा, है ना? और दूसरी बात, क्या तू गाड़ी इसलिए लेता है कि वो इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं इसलिए गाड़ी ले रहा हूँ? क्या तू सच में ये सोच के लेता है, या तू सिर्फ़ अपने आप को दिलासा देता रहता है कि अच्छा मैं गाड़ी तो ले रहा हूँ? क्योंकि अंदर से तो तुम्हें भी पता है तुम फालतू में दिखावे के लिए गाड़ी ले रहे हो। अंदर से सबको सब कुछ पता होता है। इंसान अपने गलत डिसीज़न को जस्टिफ़ाई करने के लिए 4 बहाने खुद से बनाता है, खुद को सैटिस्फाइड करने के लिए। क्योंकि जब तुम कुछ गलत डिसीज़न ले रहे होंगे ना, तो तुम्हारे अंदर से भी आएगी वो चीज़। वो आएगा कि नहीं ये तो गलत है, पता नहीं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट कर रहा हूँ। फिर ये चीज़ आएँगी, अरे नहीं इमरजेंसी में काम तो आ जाएगा, अरे बारिश में तो बचाएगा, धूप तो नहीं लगेगी। अरे भाई, ओला उबर भी तो है ना? ये सब बहाने होते हैं जो तुम ढूँढते हो। ये क्यों होता है? बार-बार एडवर्टाइज़मेंट देख के, बार-बार सोसाइटी के लोगों को देख के। मैं तुम्हें क्यों बोलता हूँ सोसाइटी से भाग जाओ? अगर दिमाग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना, तो तुम सोसाइटी के जो है ना, तो अपने चाचा, ताऊ जितने भी तुम्हारे ये सब है ना, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ। नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे भाई, बर्बाद कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। कीड़ा-मकोड़ा एक एवरेज इंसान बना के छोड़ देंगे। फिर तुम बस यही करोगे, जो वो लोग कर रहे हैं, जो तुम्हारे गली-मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, वही करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे अलग से। आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जो हम वो बात करते हैं ना, आनंद की प्राप्ति करना, जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति करना। वो ये चीज़ें खरीद के नहीं होता, इसमें तुम फँसते हो। चीज़ें खरीद-खरीद के, कंज़्यूम कर-कर के तुम फँसते चले जाते हो। ये बहुत गहरा दलदल है, उसमें चलते चले जाते हो और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर बाद में तुम बीमारियों से ग्रस्त पड़े रहते हो अपने घर में। कुछ नहीं होता तुम्हारे पास करने को। तो ये डर का मैं क्या बोल रहा था, ये डर तुम्हारे अंदर पैदा करते हैं कंपनी वाले। डर बिठाते हैं तुम्हारे अंदर कि अगर तुमने ये नहीं लिया तो तुम अनसक्सेसफुल रह जाओगे। अगर तुमने ये नहीं लिया तो कुछ मिस कर जाओगे, पीछे रह जाओगे। आप बोलो भाई, मैं पीछे ही रहना है, मेरे को पीछे जाके और आराम से बैठना है। नारियल पानी लेके या चाय लेके, जो भी तुम पीते हो, मैं तो चाय पीता हूँ, नारियल पानी भी कभी-कभी पी लेता हूँ। पीछे जाके सबसे पीछे आराम से बैठ जाना है, लेट जाना है इनफैक्ट, और पीते रहना है और बस देखते रहना है क्या हो रहा है। उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में क्या-क्या हो रहा है, देखते रहो बैठ के, मज़े लो।
क्यों भाग के आगे, क्यों सबसे पहले पहुंच, क्या कर लोगे सबसे आगे पहुंच के, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, है ना, यहाँ क्योस होगा, क्योस, क्योस नहीं होता, क्योस होता है। आजकल मैं अपने शब्दों पे काम कर रहा हूँ, इंग्लिश के शब्दों पे, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, खैर कोई नहीं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, और दूसरी चीज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या होता है आजकल, इंस्टाग्राम और इन सब पे कंपैरिजन चल रहे हैं, है ना, लोग दिखा, सब अनरियल है भाई, इंस्टाग्राम पे सब कुछ अनरियल दिखता है कि वो कितनी ग्लैमरस लाइफ जीता है, कितनी हैपनिंग लाइफ है इसकी, घूम रहा है, इधर जा रहा है, बुर्ज खलीफा पे जा रहा है, इधर उधर बिल्कुल लग्जरी ट्रिप्स कर रहा है। वो अपने लाइफ का बहुत अच्छा अच्छा पार्ट दिखाते हैं, और वो भी पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का, कुछ नहीं, सब एडवर्टाइजमेंट है, सब बेच रहे हैं तुम्हें, तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारा ये लोग, कंपनी वाले हर चीज तुम्हें बेच देना चाहते हैं। तुम्हारी आंखें जो इस वीडियो पे टिकी है ना, ये तुम्हारा अटेंशन है ना। अब आजकल ना यही अटेंशन ही सब कुछ है, वो तुम्हारा अटेंशन चाह रहे हैं, खींच रहे हैं तुम्हें, हमें देखो हमें देखो। और तुम देखोगे तो क्या कुछ, जैसे मेरे को देखने का कोई नुकसान नहीं तुम्हारा, मैं कुछ बेचूंगा नहीं। हाँ, तुम मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है यार, तुम्हारे लिए फायदे के लिए, अगर परेशान हो, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, ऊब गए हो, यू कैन कॉल रेशनल मिश्रा। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कुछ भी, मुझे बहुत लोग कॉल करते हैं, मेरे से बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे रेगुलर बेसिस पे कॉल करते हैं, हर हफ्ते कॉल करते हैं, ऐसी कॉल बुक करके, ऐसी बात करने के लिए, ऐसे ही एक डेढ़ डेढ़ घंटा हम बात कर लेते हैं, कुछ तो ऐसे लोग भी हैं। तो कॉल बुक कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे से बात करनी है डायरेक्टली तो। और हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन, तुम्हें प्रोडक्ट बेच देंगे, भाई हमारा ये खरीद ले, भाई हमारा ये खरीद ले, भाई हमारा ये खरीद ले, और तुम बस खरीदते जाते हो, खरीदते जाते हो, और तुम्हें लगता है कि खरीदना ही सक्सेस का पैरा वो होता है, ये खरीद लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं तो मैं पिछड़ गया। तुम ये बोलोगे भाई मैं पिछड़ा ही ठीक हूँ, पिछड़ा ही रहूँ, मैं नहीं खरीद रहा कुछ, जा। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या कह रहा हूँ। सोशल मीडिया एक कंपैरिजन प्लेटफॉर्म बन चुका है, यहाँ सिर्फ लोग एक दूसरे को कंपैरिजन कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपैरिजन कर रहे हैं, मूर्ख लोग, जो सोए हुए लोग हैं, आंखें नहीं खुली हुई उनकी, कुछ भी देख के किसी से भी इंप्रेस हो जा रहे हैं, कुछ भी, भाई ये बॉडी बना लिया है इसने, ये कपड़ा पहन लिया है, ये चीज तो भाई मेरे को समझ ही नहीं आती, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड व्रेंड, ये सब मेरे को समझ नहीं आता। मैं तो, वो मेरे को दिखता है ना, क्योंकि दिखता है क्या कर रहे हैं लोग, एक कपड़ा आया कोई मार्केट में एक प्रकार का, सब पागल की तरह पूरे गली में निकलता हूँ ना, सब एक जैसी जीन्स, एक जैसी जीन्स, कुछ एक होता है ना, कुछ बेल बॉटम ऐसे कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, सो बेल बॉटम ही बोलते हैं ना, जो आजकल फैशन चल रहा है, नीचे से वो चौड़ा रहता है पैंट जीन्स का, तो सब वही पहन रहे हैं, सब वही पहन रहे हैं। और जो नहीं पहन रहा है, मेरे जैसा बंदा जो लोअर पहन के निकल गया, लोग बोलेंगे अरे तू ये क्या पहन लिया, मैं कह रहा भाई तू भी तो यही पहन रहा था एक साल पहले, अभी कुछ ट्रेंड आ गया तो मैं वो ट्रेंड में नहीं पहन रहा हूँ, तू पहन रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसमें मैंने क्या गलत कर दिया ये बताओ। बॉडी तो ढकनी है यार, मतलब अच्छा कपड़ा कुछ भी पहन लो ना, साफ सुथरा। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ बहुत सिंपल बात है, बट बहुत ट्रिकी बात है ये, बहुत इसको समझो, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेला करते हैं, तुम्हें ये ऐसा फील करा देते हैं कि भाई तू अगर ये ट्रेंडी कपड़ा नहीं पहनेगा, ये ट्रेंडी एक्टिविटी नहीं करेगा, ये मैटरनिटी फोटो शूट, ये जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, ये प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग वट वेडिंग, ये सब शूट नहीं कराएगा तो तू पिछड़, नहीं, नहीं जरूरत है ना। अब तुम्हें लगता है नहीं नहीं, अब बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं, हम तो इन चीजों को एंजॉय करते हैं ना, तुम नहीं एंजॉय करते हो मेरे भाई, तुम नहीं एंजॉय करते हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एंजॉय करते हो, और तुम्हें ऐसा लग भी, ये तुम्हें लग भी वो रहा है जो वो चाहते हैं तुम्हें लगे। मोगेम्बो चाहता है कि तुम्हें लगे कि ये प्रोडक्ट्स यूज करके तुम्हें अच्छा लग रहा है, और तुम्हें ऐसा ही फील हो रहा है। क्या क्या बोल दिया यार मैंने, समझ गया ना, मतलब चाहे समझ जाओ बस तो किसी और को मत डिसाइड करने दो कि तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें क्या, तू किसी और को नहीं, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम डिसाइड करोगे तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, तुम डिसाइड करोगे तुम्हें आराम चाहिए कि कुत्तों की तरह मेहनत करनी है, तुम्हारी लाइफ है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ तुम डिसाइड करोगे। अभी जिस भी चीजों को तुम सोचते हो ना कि अरे प्री वेडिंग सूट तो मेरे, प्री वेडिंग सूट सबकी खुशी कैसे हो सकती है, सब करा रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं हमारी मर्जी, सबकी एक ही मर्जी कैसे है, कुछ है ना, कुछ लोचा है ना भाई, यहाँ पे समझो ना इस बात को, एक ही मर्जी सबकी कैसे है, सब आईफोन खरीद रहे हैं, सब गाड़ी खरीद रहे हैं, शादी में, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, उधर का तो मुझे पता नहीं, नॉर्थ इंडिया में अगर कोई शादी कर रहा है तो शादी
मतलब करते हुए गाड़ी खरीदना मतलब ज़रूरी हो गया है। मतलब ये एक शादी करने का ना एक वो बन गया है कि शादी में गाड़ी कंपल्सन है। मतलब गाड़ी नहीं तो वो शादी अधूरी मानी लगेगी। ज़रूरत है कि नहीं, ये खरीद के खड़ी रहती है। धूल खा रही है दिल्ली में आधे से ज़्यादा लोगों की गाड़ियाँ। खरीद ली उन्होंने दिखावे के चक्कर में, गैराज में पड़ी हुई है। पता है क्या बोलते हैं? यार संडे चला गाड़ी थोड़ी-सी निकाल के ले आते हैं, कहीं घुमा के ले आते हैं, खड़ी रहती है। भाई ली क्यों है इसको? लिया क्यों है? समझ रहे हो? तो ये तो चल रहा है। ऑफिस में भी यही होता है। ऑफिस में एक बंदा गाड़ी से आ रहा है तो उसको देख के और 4 लोग गाड़ी खरीद लेते हैं कि हम भी गाड़ी से ऑफिस आएँगे। ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उसका ईएमआई का बर्डन ले लेंगे और उनको लगेगा इससे तो हम खुश हो रहे हैं। अरे भाई तुम खुश नहीं हो रहे हो। तुम्हें ये सब बेचा जा रहा है, ये थॉट बेचा जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट्स अबाउट थॉट। उन्होंने तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट्स कुछ नहीं है। प्रोडक्ट तो गाड़ी बंगला सब खरीद लो यार, ये कुछ नहीं होता। पैसा कमाओ, खरीद लो, है ना? लेकिन तुम्हारा थॉट हाईजैक हो चुका है भाई। तुम वही कर रहे हो जो मोगेम्बो चाह रहा है। तुम वही कर रहे हो जो मोगेम्बो चाह रहा है। ये समाज उस मोगेम्बो का एक हथियार है। इस समाज को लात मारने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि समाज और कुछ नहीं है, उस मोगेम्बो का, वही पूंजीवादी लोगों का एक हथियार है, एक मशीन है, जिस मशीन में उनको गुलाम मिलते हैं बन बन के, है ना? तो इन चीज़ों से दूर रहो। ट्रैप है ना ये, देखो ऐड दिखाते हैं तुम्हें, है ना? ये एक साइकिल है। कैसे समझाऊं तुम्हें? ऐड दिखाते हैं तुम्हें, उस ऐड से तुम्हारे अंदर डिज़ायर आती है, फिर तुम कंपैरिजन करते हो, है ना? ऐड दिखाते हैं, ऐड से डिज़ायर आती है, फिर तुम कंपैरिजन करते हो, देखते हो ये चीज़ मैंने जो ऐड में देखा, अब तो तुम्हारा भी मन कर गया वो लेने का, इसने ले रखा है। ऐड मतलब टीवी का ऐड स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, समाज के थ्रू, ऑफिस के थ्रू, कहीं भी देख के मतलब तुम्हारे अंदर डिज़ायर आ गई। अब डिज़ायर से कंपैरिजन आ गया, तुम देख रहे हो उसने ले लिया, उसने ले लिया, भाई मेरे को भी लेना है। फिर तुमने वो ईएमआई पे ले ली वो चीज़, है ना? ईएमआई पे ले ली, फिर स्ट्रेस। ईएमआई का मतलब होता है सीधा स्ट्रेस, स्ट्रेस आएगा अब तुम्हारे ऊपर। अब तुम स्ट्रेस में रहोगे, भाई ईएमआई चुकानी है, फिर ये साइकिल रिपीट होता है और तुम ऐसे ही अपनी पूरी इतनी महत्वपूर्ण ज़िंदगी इसी चीज़ में बिता देते हो। यही चीज़ें चेज़ करते-करते, और एक स्ट्रेस में बुढ़ापे होते हो, तुम्हें बीपी, शुगर, तमाम तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं और तुम उस टाइम भी इसी इल्यूज़न में रहते हो कि तुमने अपने लाइफ़ में बहुत कुछ कर लिया। एक कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे हैं भाई तुमने, कुछ नहीं करा है। कुछ सिर्फ एक कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते-खरीदते बूढ़े हो गए हो तुम। हाँ, पैसा तुमने बहुत कमा लिया, कुत्ता बन के, गधा बन के, और उन पैसों को उठा के एक पूंजीवादी को देके उससे कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए, जो शायद तुम्हारे काम के ही नहीं थे। पर इस जीवन में जो तुम्हें करना था, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी की मतलब जो तुम्हारी इनर कॉलिंग थी, वो सब तुमने नहीं किया। अब बहुत लोग बोलेंगे, अरे जॉब ही करना हमारी इनर कॉलिंग थी। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें ऐसा लगे, समझे? तो इस सीरीज में बने रहना, तुम्हें मजा आएगा। और अगली सीरीज में मैं बात करूंगा, ज्यादा का मतलब सक्सेस नहीं होता, ज्यादा चीजें इज इक्वल टू सक्सेस नहीं होता, है ना? ऐसा बोलते हैं ना कि जिसके पास ज्यादा है, लाइक ज्यादा गाड़ी, घर, बड़ा घर, ज्यादा ज्यादा नहीं। उसमें डिटेल में बात करूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। और जो मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ आया है, मैं बचपन में काफ़ी मैं भरा पड़ा था इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से। मुझे लगता था इस दुनिया का हर एक इंसान मुझ पे एहसान कर रहा है और मैं सबसे घटिया आदमी हूँ और मैं सबसे दबा, ऐसे रहता था मैं। जी, कोई मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे लगता था हाँ, ये सही गाली दे रहा है तो सही मैंने कुछ तो किया ही होगा, मेरे अंदर ही कमी है। ये चीज़ मेरे अंदर कहाँ से आई थी? मैं इतना डरा हुआ, इतना परेशान क्यों था? और ये इतना परेशान होने के बाद भी ये लोग क्यों दबा रहे थे इतना ज़्यादा मुझे? ये सब डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। और तुम जो हीन भावना से ग्रस्त हो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो, क्यों हो, वो सब समझ में आएगा तुम्हें। अगर अगर इस वीडियो के बाद अगली वीडियो वही चाहिए तो कमेंट कर देना, लिख देना कि वी नीड क्या होता है भाई, और आगे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वीडियो, ऐसे जो भी है, वीडियो ऑन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे करके कुछ भी लिख देना, मेरे को समझ में आ जाएगा। और इस सीरीज में जुड़े रहो भाई। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। 50 के हमारा टारगेट है। इस कम्युनिटी को और बड़ा करना है, अपनी फैमिली को और बड़ा करना है, क्योंकि सोसाइटी में तमाम तरह की चीज़ें चल ही रही हैं। ये बाबा वाबा लोग अपना ज्ञान कर ही रहे हैं। हम भी अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि बहुत छोटे कम लोग हैं हमारी कम्युनिटी से जो जुड़े हुए हैं। ज़्यादा लोग हैं नहीं जो इस बारे में बात करते हैं। कुछ चैनल्स भी हैं, वो भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो इस परिवार को हमें और बड़ा करना है। तो अगर आप ये चैनल देखते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए, और कुछ आपके विचार हैं या आपको लगता है कुछ मैंने चीज़ें मिस की हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। कुछ चीज़ों पे अगर आपका डिसएग्रीमेंट है मेरे साथ, वो भी आप इस वीडियो में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है आपका मेरे साथ भी डिसएग्रीमेंट हो, ज़रूरी नहीं है। वैसे तो मैं भगवान हूँ आप लोगों का।
पर कोई बात नहीं, भगवान के साथ भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है। तो कमेंट करना, है ना? और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।